जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम। और ऐसे लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं ना, पर कहीं ना कहीं दिमाग में आता है यार शिक्षक अगर हम बनते हैं तो सैलरी क्या होती है। स्पेशली अगर आप प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं, सरकारी के शिक्षक हो, तो यहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि बेसिकली टीचर्स की सैलरी और स्पेशली गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी जो है वो किस आधार पर डिजाइन की जाती है और कितनी सैलरी मिलती है सरकारी टीचर्स को। तो वीडियो के साथ बना रहे, और अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे, तो वीडियो को ढेर सारा प्यार करना, लाइक करना और लोगों तक इस जानकारी को साझा करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, अगर हम सैलरी को बारीकी से समझना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो या कॉलेजेस में, या जो ऑटोनोमस बॉडीज होती है, प्राइवेट सेक्टर होता है, लो बजट स्कूल होते हैं, मिडिल बजट स्कूल होते हैं, प्रीमियम स्कूल्स होते हैं, आखिर उनमें सैलरी स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से प्लान किया जाता है, तो हम बेसिकली टीचर्स हम लेके चलते हैं पीआरटी यानी कि 1st to 5th के टीचर्स, टीजीटी यानी 6 to 8 के टीचर्स, और पीजीटी यानी कि हमारे जो 11-12 के टीचर्स हैं उनके ग्रेड पे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीआरटी में बेसिकली अगर ग्रेड पे की बात करें तो 4200 का ग्रेड पे मिलता है, टीजीटी में 4600 का, और पीजीटी में जो ग्रेड पे है वो 4800 रुपये का होता है। जिसमें आप डीए की बात करें, जो अलाउंसेज होते हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेज होते हैं आपके ग्रेड पे से, तो डीए जो है पीआरटी का डीए 38% ऑफ योर बेसिक सैलरी होता है। यानी जो भी आपकी एक स्टैंडर्ड बेसिक सैलरी विद एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाऊंगी, तो उसका 38% पीआरटी को मिलता है, टीजीटी को 38% रहता है, एंड पीजीटी में भी जो डीए है वो बेसिक सैलरी का 38% रहता है। इसके अलावा टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह जो एज पर द स्टेट गाइडलाइंस, यहाँ पर जो है हमारा स्टेट के अलग रहते हैं, सेंट्रल जो लेवल की जो जॉब करते हैं टीचर्स, जो सेंट्रल लेवल के टीचर्स होते हैं, लाइक केवीज वगैरह में पढ़ाते हैं, नवोदय में पढ़ाते हैं, वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। तो वहाँ पर जो टीए होता है ना आपका, वो केंद्र के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। तो स्टेट और सेंट्रल में वो वेरी कर सकता है, वो अलग हो सकता है। अब बात करते हैं एचआरए की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा फर्क जो है सैलरीज में देखने के लिए मिलता है। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट्स अलाउंड। तो आप देखिए, अगर महंगे शहर में रहते हैं तो वहाँ पे घर महंगा मिलेगा, तो वहाँ के अलाउंसेस अच्छे खासे होते हैं। जो शहरी और जो पिछड़े इलाके होते हैं वहाँ पर अलाउंसेस जो होते हैं वो कम दिए जाते हैं अगर आप वहाँ नौकरी करते हैं। तो अगर आप एक्स श्रेणी की जो सिटीज़ हैं उनमें जॉब करते हैं तो आपको 27% का जो है एचआरए मिलेगा, वाई श्रेणी में आपको 18% का मिलेगा, एंड जेड में आपको 9%। चाहे आप पीआरटी पे हैं, चाहे आप टीजीटी पे हैं, चाहे आप पीजीटी पे हैं। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है जिससे आपकी सैलरी जो है वो डिज़ाइन होती है। अब अगर हम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी की बात करते हैं तो लो बजट स्कूल जो होते हैं हमारे, जहाँ पर नॉर्मल मतलब थोड़े छोटे स्कूल, वहाँ पर प्राइमरी में आपको 7 से 12 हज़ार मिल जाएंगे, सेकेंडरी में आपको 18 से 25 हज़ार तक मिल जाते हैं। अगर मिडिल बजट स्कूल्स की बात करें तो और 10 हज़ार से लेके 18 हज़ार तक आप प्राइमरी में जो है वो अर्न कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी की बात करूँ तो 25 से 40 जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बट प्रीमियम स्कूल, हाई क्लास सोफिस्टिकेटेड से स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ की सैलरी अच्छी मिल जाती है। प्राइमरी लेवल पे आपको 30 से 40 हज़ार की सैलरी मिल जाएगी, सेकेंडरी पे जो है आपको 50 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक की जो सैलरी है वो मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कैलकुलेट करते हैं सैलरी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट टीचर की, यहाँ पर हम दिल्ली के टीचर की सैलरी को कैलकुलेट करके आपके सामने दिखा रहे हैं। एक ऐसा टीचर जिसे एक्सपीरियंस 3 साल का है, दिल्ली में जॉब करता है, उसका ग्रेड पे जो है हमने आपको बताया टीजीटी लेवल का टीचर है, तो 4600 रुपये उसका ग्रेड पे होगा, 3 साल का उसका सर्विस प्लान हो गया है। बेसिक सैलरी जो है वो 49,000 है, मतलब दिल्ली में टीजीटी की जो बेसिक सैलरी है वो 49,000 है। अब उसमें डीए हमारा कितना था? 38%, तो 18,620 रुपये हमारा डीए हो गया। एचआरए जो है वो हमारा 27% जो हमारी बेसिक सैलरी है उसका होता है ना। तो बेसिक सैलरी कितनी बताई आपको? 49,000 का 27% जो है वो एचआरए होगा, जो 13,230 रुपये है। टीए की अगर बात करूं तो यहाँ पर 4,968 रुपये जो है टीए, तो इससे टोटल हमारी जो ग्रॉस सैलरी निकलती है वो 85,818 जो है वो निकलती है। इसके अलावा जो हमारे कुछ और पर्क्स बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक दिल्ली में अगर आप जॉब करते हैं DSSB या केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो वहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। न्यू पेंशन स्कीम के तहत अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है, जहाँ पर जितना अमाउंट आप अपनी सैलरी से डिडक्ट कराते हैं उतना ही अमाउंट जो है गवर्नमेंट आपके उसमें डालती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिशियरी पर्क्स हैं जो आपको अलॉन्ग विद सैलरी गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये डिटेल जानकारी सैलरी किस तरीके से सरकारी टीचर्स की डिज़ाइन होती है
आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए। फिर से कहूँगी, अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।